हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अभिनय में पारंगत होना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें शामिल होने से आप अभिनय के मास्टर हो सकते हैं? ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि अभिनय सीखा जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। तो किसी भी स्कूल में यदि आप जाएंगे तो वहाँ आपके सिर्फ जाने के कारण से आप अभिनय में मास्टर नहीं हो सकते, अभिनय नहीं सीख सकते। उससे लाभ लेने के लिए आपको खुद से मेहनत करना आवश्यक है। यानी कि जो लोग सोचते हैं कि अगर हम फलां स्कूल में चले जाएंगे तो हम अभिनय सीख कर क्या जाएंगे, वहाँ से हम मास्टर हो जाएंगे या बहुत अच्छा अभिनय करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभिनय करने की कला है और वो आपको ही करना होगा। जिन भी स्कूल में आप जाएंगे वहाँ से आपको तकनीक मिलेगी अभिनय की कि आप अलग अलग तरीके से अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। आपका रोज का रियाज कैसे हो सकता है जिससे आप अपने शरीर को, मन को साध सकते हैं कि कैसे आप अपने चरित्र को बदल सकते हैं, कैसी अपनी आप आवाज़ बदल सकते हैं, कैसे आप अपने हाव भाव बदल सकते हैं। इन सारी तकनीक को जब आप जानेंगे तो आप बार बार रियाज से आप कोई भी चरित्र निभा पाने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ तकनीक होगी जो आपको वो विद्यालय, स्कूल या फिर वर्कशॉप ये आपको दे सकती है, या जो गुरु है वो आपको दे सकता है। इस पर काम आपको ही करना होगा। जब आप उस पर जितने अच्छे से संजीदगी के साथ में, चीज़ों की समझ के साथ में इसको अपनाएंगे, तभी आप इसमें महारथी हो सकते हैं। क्योंकि एक स्कूल में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें से कुछ ही होते हैं जो कि इसमें पारंगत हो पाते हैं। इसलिए अभिनय सीखा जा सकता है। अभिनय चाहे आप स्कूल में सीखें, अभिनय चाहे आप रोज़मर्रा के जीवन से या फिर आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उसके माध्यम से सीखें। आप बगैर स्कूल गए भी अभिनय सीख सकते हैं। आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपके सीखने की ललक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभिनय में पारंगत होना चाहते हैं तो अभिनय करने के लिए अलग अलग विधाएं, अलग अलग माध्यम में अलग अलग तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैसे नुक्कड़ नाटक में आपको अभिनय करना है तो वहाँ आपके हाव भाव, आपकी भाव भंगिमा, उसके करने की तकनीक, उसका तरीका वो अलग होगा। यदि आप प्रोसेनियम थिएटर में ड्रामा करना चाहते हैं वहाँ अभिनय करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। यदि कोई इंटीमेट स्पेस होगा वहाँ आप अभिनय करना चाहते हैं, वहाँ करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। आप फिल्मों में जब अभिनय करेंगे उसका तरीका बिल्कुल अलग होगा। धारावाहिक में जब आप करेंगे उसकी प्रक्रिया, उसका तरीका अलग होगा। आप एड फिल्म्स में करेंगे, विज्ञापन फिल्मों में, तो उनका तरीका अलग होगा। तो माध्यम के हिसाब से आपके अभिनय का तरीका बदल जाएगा। फिर इसमें अभिनय की शैलियों के आधार पर कि किस नाटक में कौन सी अभिनय की कौन सी शैली का वो नाटक किया जा रहा है, उसके आधार पर भी आपका अभिनय बदल जाएगा। फिर जो फिल्मों का जॉनरा होता है उस जॉनरा के आधार पर कि कौन सी कथा वस्तु है, किस समय की है, पीरियोडिक है या अभी वर्तमान के कंटेम्प्रेरी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें आपके अभिनय की शैली बदलती चली जाएगी। जब इन सारे माध्यमों की समझ हम में होगी तभी हम एक पुख्ता अभिनेता बन पाने में समर्थ होंगे और हम किसी भी रूप में अपने आप को ढालकर अपने अभिनय को कर पाएंगे। अन्यथा हम एक लिमिटेड अभिनेता बन करके रह जाएंगे और हम एक विशेष प्रकार का ही काम कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप हर माध्यम में अभिनय कर पाएं तो उस तरह से आपकी तैयारी अलग होगी, और यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष माध्यम में ही आप अभिनय कर पाएं तो उसकी तैयारी उस प्रकार से अलग होगी। इसे हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक ड्रामा का अभिनय, थिएटर का अभिनय, और दूसरा कैमरे का अभिनय या फिल्मों का अभिनय। ये दो अलग अलग प्रकार के स्कूल भी होते हैं। इन दोनों माध्यमों की तकनीक भी अलग अलग होगी और उसकी प्रक्रिया और उसकी अप्रोच वो बिल्कुल अलग होगी। तो इसकी समझ हर अभिनेता में होनी चाहिए। यदि एक माध्यम में काम करना चाहता है तो उसकी समझ उसमें होना चाहिए और उसके अनुरूप उसे स्कूल का चुनाव करना चाहिए। तो यदि आपको ड्रामा में या थिएटर में काम करना है तो वो आप ड्रामा स्कूल को चुनें। यदि आपको फिल्मों में ही काम करना है तो फिल्म इंस्टीट्यूट को चुने जहाँ पर फिल्म का अभिनय सिखाया जाता है। इस तरह से दो अलग अलग भागों में भी विभाजित करके आप जिस भी स्कूल का चुनाव करना चाहते हैं
ये ज़्यादा समझदारी पूर्ण होगा। यदि आप स्कूल में नहीं जाना चाहते तो जितने भी माध्यमों में आपको अभिनय करने का मौका मिलता है, चाहे वो नुक्कड़ हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, धारावाहिक हो, एड फिल्म हो, अलग अलग माध्यमों में अभिनय करके भी अपनी अभिनय की समझ का दायरा बढ़ा सकते हैं। और बार बार उन चीज़ों के रियाज से, बार बार उन माध्यमों में काम करने से आपको उसकी समझ और अच्छी हो जाएगी। आप चाहें तो स्कूल में जाएं या खुद से उसकी तैयारी करें, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि सीखना आपको है और तकनीक और माध्यम ये आपको आसपास ज़रूर मिलेंगे। चुनाव आपका जैसा होगा, आप जितनी शिद्दत के साथ इसमें काम कर पाएंगे, आप उतने पुख्ता अभिनेता बन पाएंगे। किसी और का सिर्फ आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। ऑफ कोर्स मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस मार्गदर्शन को आत्मसात करना सिर्फ आप पर निर्भर करता है। तो इसलिए अभिनेता बनने के लिए मूल शर्त आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ग्राह्य क्षमता आपकी कितनी है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि माध्यम कोई भी हो, यदि अभिनय में सत्व है तो ही अभिनय ज़्यादा ग्राह्य होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और उस अभिनय के सत्व की उत्पत्ति आपके भीतर ही हो सकती है, और जब उस सत्व का सृजन हमारे भीतर होगा तभी वो अभिनय पुख्ता और लोगों तक ग्राह्य होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी एक्टिंग स्कूल आपको माहौल और तकनीक मुहैया करवा सकता है, लेकिन उस माहौल और तकनीक के माध्यम से अभिनय में सत्व आप ही को पैदा करना होगा। आप किसी भी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने जाएं या आसपास जो उपलब्ध माहौल है उसमें अभिनय सीखें, दोनों ही परिस्थिति में अभिनय सीखा जा सकता है, लेकिन अभिनय सीखने की प्रक्रिया आपके भीतर ही होगी। सिर्फ एक्टिंग स्कूल में जाने से आप एक्टर नहीं बन सकते, आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी खुद से। एक्टिंग स्कूल में अभिनय की तकनीक और उसका माहौल आपको दिया जा सकता है, बाकी का काम अंततः आपको ही करना होगा। कई अभिनेताओं ने बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है और अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के बाद भी निरंतर अपनी कला को निखारने के लिए उसमें बहुत अलग अलग प्रयोग किए हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखा, समझा और फिर इसमें महारत हासिल की है। यदि आप किसी एक तरह का अभिनय करना चाहते हैं और कुछ समय के लिए ही वो करना चाहते हैं तो ठीक बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं कर सकें और लंबे समय तक अभिनय कर सकें, तो अपने आप को निरंतर परिष्कृत करते रहना ज़रूरी है। अभिनय की अलग अलग विधाओं में अभिनय करके आप उस विधा के नियम और शर्तों को समझ सकते हैं और उसकी बारीकियों को समझकर अपनी अभिनय कौशल को निखार सकते हैं। हर माध्यम में अभिनय करने की नियम और शर्तें हैं, और जब भी हम उस माध्यम में अभिनय करते हैं उन नियम और शर्तों का पालन हमें उस माध्यम के अनुसार करना होता है। तो माध्यम के अनुसार नियमों और शर्तों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। अभिनय का सत्व एक ही है, तकनीक अलग अलग हो सकती है माध्यम के अनुसार। आज के लिए बस इतना ही। अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अगर जिनको लगता है आपको इसको शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई कमेंट है या आपके प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम उस पर कोई नया एपिसोड बना सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।